हमें आजाद हुए 76 साल हो चुके हैं। 15 अगस्त को हमने 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, लेकिन अब भी गुलामी के दाग मिटे नहीं हैं। अंग्रेजों से तो हमने 1947 में आजादी पाली, लेकिन उनके बनाए गए कानून अभी तक हमें गुलामी की कड़वी याद दिलाते हैं। मोदी सरकार गुलामी के दागों को एक एक कर मिटाने में जुटी है। मानसून सत्र के अंतिम दिन जो 3 विधेयक लोकसभा में पेश किए गए, उन्होंने साफ कर दिया कि जल्द ही अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों से हमें आजादी मिल जाएगी। भारत में भारत के बनाए कानूनों से देश चलेगा, यानी इस मामले में भी हमारा देश आत्मनिर्भर बन जाएगा। बात जब आत्मनिर्भर भारत की आती है तो प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प याद आ जाता है, जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से लिया था। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। मोदी सरकार जनता से किया एक एक वादा पूरा करने में जुटी है। आजादी से पहले जो कानून आम आदमी की जान के दुश्मन बन रहे थे, वो अब खत्म होने जा रहे हैं। अध्यक्ष, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया, और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने आजादी की वर्षगांठ से पहले देश को बड़ा तोहफा दे दिया है। आजादी से पहले के सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट अब पूरी तरह से बदल जाएंगे। इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तावित होगी, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगी। सबसे पहले बात सीआरपीसी की, जिसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए सीआरपीसी के 9 प्रावधानों को निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा विधेयक में सीआरपीसी के 107 प्रावधानों में बदलाव और 9 नए प्रावधान शामिल किए जाएंगे, जिसके बाद कुल विधेयक में 533 धाराएं हो जाएंगी। अब बात आईपीसी की, जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। नए विधेयक में आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त किया गया है। इसके साथ ही नई संहिता में आईपीसी के 175 मौजूदा प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है और 9 नई धाराएं पेश की गई हैं, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं हो जाएंगी। बदला जाने वाला तीसरा कानून इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है। इसकी जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लाया जाएगा। नए विधेयक साक्ष्य अधिनियम के 5 मौजूदा प्रावधानों को निरस्त करेगा। बिल में 23 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है और एक नया प्रावधान पेश किया गया है, जिसके बाद इसमें कुल 170 धाराएं हो जाएंगी। ये तो हो गई कानून की किताबी बात। अब इस बदलाव का क्या असर समाज पर पड़ेगा, वो भी आपको बताते हैं। हाल फिलहाल में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत सामने आई। भीड़ ने सरेआम लोगों की लिंचिंग कर दी, यानी मौत के घाट उतार दिया। महाराष्ट्र के पालघर में 3 साल पहले 2 साधुओं की सरेआम लिंचिंग कर दी गई थी। पालघर के गढ़चिंचले गांव में 16 अप्रैल 2020 की रात को हुई वारदात के वीडियो ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था।
घटना के एक वीडियो में 65 वर्षीय महंत भीड़ से अपनी जान बचाने के लिए एक पुलिस वाले का हाथ थामे चल रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मी ने इनका हाथ छुड़ाकर कथित रूप से उन्हें भीड़ के सामने सौंप दिया। इसके बाद इस भीड़ ने जूना अखाड़े के 2 साधुओं महंत सुशील गिरी महाराज जो 35 वर्ष के थे और 65 वर्षीय महंत महाराज कल वृक्ष गिरी और 30 साल के ड्राइवर नीलेश तोलगड़े की पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में अभी 250 लोगों पर केस चल रहा है। झारखंड के तवरेज अंसारी का मामला तो आपको याद ही होगा। 2019 में जमशेदपुर से सरायकेला में अपने गांव लौट रहे तवरेज को भीड़ ने चोरी के आरोप में पहले तो बुरी तरह पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तवरेज अंसारी को जेल भेज दिया। वहां उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर उसकी जान भी चली गई। हाल ही में सरायकेला की अदालत ने तवरेज अंसारी के केस में 10 लोगों को दोषी ठहराया है और सभी को 10-10 साल की सजा सुनाई है। नए विधेयक में इस तरह की वारदात के दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है, यानी अगर भीड़ की शक्ल में किसी ने भी निर्दोष को पीट कर मार डाला तो फिर उनकी जान भी नहीं बचेगी। मॉब लिंचिंग की तरह ही राजद्रोह का कानून भी हाल फिलहाल में काफी सुर्खियों में रहा है। जेएनयू के प्रदर्शनकारी छात्रों का मामला हो या फिर दिवंगत पत्रकार विनोद दुआ का, हर किसी को राजद्रोह के कानून की फांस झेलनी पड़ी। ये बात अलग है कि विनोद दुआ को सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह से बरी कर दिया, लेकिन आज भी कई लोग इस कानून की फांस में फंसे हैं। नए विधेयक में राजद्रोह शब्द को हटा दिया गया है, लेकिन इस कानून का उल्लंघन करने वालों को धारा 150 के तहत सजा सुनाई जाएगी। धारा 150 के तहत राजद्रोह के लिए आजीवन कारावास या 3 साल तक की सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास या 7 साल की सजा कर दिया गया है। जिन धाराओं में 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, उनमें फॉरेंसिक सबूत जुटाना जरूरी होगा। लोकसभा ने तीनों विधेयकों को संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया है। जब ये कानून बन जाएगा तो आम आदमी का इंसाफ का रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि सुनवाई खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर अदालत को फैसला देना ही होगा। फैसला सुनाए जाने के 7 दिन के अंदर ऑनलाइन कॉपी अनिवार्य होगी। किसी भी मामले में तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधियों के लिए फॉरेंसिक टीम को अनिवार्य रूप से मौका वारदात पर पहुंचना होगा। 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले किसी भी मामले में बगैर पीड़ित पक्ष को सुने मामला वापस नहीं होगा। तीनों नए विधेयक में जिस तरह के बदलाव किए गए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि तीनों कानूनों का केवल नाम ही नहीं बदला, आम आदमी को परेशान करने वाले कानूनों को भी किनारे कर दिया गया है। जिन घटनाओं में आम आदमी की जान पर बनाती थी, अब उन मामलों में सजा और सख्त करने का प्रावधान है। अगर तीनों विधेयक सरकार की मंशा के मुताबिक ही कानून बन जाते हैं तो आजादी के अमृत काल में देश की जनता के लिए बड़ी सौगात होगी। भारत माता की। तो दोस्तों, आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप वो हमें ईमेल कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर हम वीडियो बनाएं तो वो भी हमें ईमेल कर सकते हैं। जय हिंद।